नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज बच्चों हम आज हल करने वाले हैं कक्षा 8 का अभ्यास 1G। तो यहाँ पे बच्चों जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भिन्नों का भाग या परमेय संख्या का भाग कह सकते हैं। परमेय संख्याओं का भाग है, तो इन्हें में भाग करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित युग्मों में प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब यहाँ पे जो पहला सवाल हमारा दिया गया वो है -8/5 1 बटा मतलब 1 बटे -10। तो हमें इसे भाग करना है, तो भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उतार लेते हैं पहला क्वेश्चन -8/5। यहाँ भाग का साइन लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/10। यहाँ पे हो जाएगा 1/-10। अब देखो यहाँ पे भाग देने में, तो अब इस संख्या में इस संख्या से अगर जैसे भाग होता है, अब भाग का जो साइन है इसको हम बदल सकते हैं गुणे में। जब भाग का साइन गुणे में बदलेगा तो ये संख्या पलट जाएगी। इस प्रकार से देखें ध्यान से, तो -8/5 और ये भागे का साइन गुणे के साइन में बदल जाएगा। जब गुणे के साइन में बदलेगा तो ये संख्या पलट के लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -10/1। अब -10/1 हो जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10। अब 1 से 8 तो कटेगा नहीं। अब ये दोनों संख्या बटे में क्या हो गई हमारी, 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 8 दूना हो जाएगा हमारा 16। यही अब देखो 16/1 आएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 1 एकन्नम 1, तो 1 तो वैसे सभी संख्याओं में जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी का बटा 1 ही होता है। तो इसलिए हम यही हमारा जो 16 है यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में दिया गया है 18 -12/7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18, इसको बटे लगा के लिख लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18/1, और भागे यहाँ पे हो जाएगा -12 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। तो सेम प्रोसेस, भागे को गुणक अक्षर में बदल देंगे तो ये संख्या यही रहने वाली है हमारी 18/1, और ये गुणे में बदलेगा, ये पलट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और बटे कितना हो जाएगा -12। अब यहाँ देखें 6 से दोनों संख्याएं काट रही हैं, तो 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18। अब इससे तिरछा तो कटेगा नहीं 1 से 7, तो गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तिरिक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21, और बटे 2 ही करना हो जाएगा हमारा 2, 21/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए इसी प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया -8, 5/16। तो यहाँ पे जो -8 है इसको लिख लेते हैं, -8 बटे में 1 आ जाएगा इसका, और यहाँ पे हो जाएगा भागे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे -16। सेम प्रोसेस, यही भाग को गुणे के साइन में बदलना है। तो -8/1 और गुणे, तो ये संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा -16 और बटे का हो जाएगा हमारा 5। अब 5 से 8 तो कटेगा नहीं, और 1 से 16 नहीं कटेगा, तो इसको गुणा कर देंगे, चलिए बच्चों गुणा करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 16 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा 128, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 128, और बटे में 5 एकन्नम कितना आ जाएगा 5। और देखो बच्चों 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। अगर भाग दे के लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो 5 दूना चला जाएगा 10, 2 बच जाएगा, फिर 5 हम 25। इस प्रकार जो बचेगा वो शेष वाला वैसे लिखा जाता है, वो मिश्र भिन्न में फिर आएगा। नहीं तो हम इसी को क्या मान लेंगे, ऐश्वर मान लेंगे। अगर चाहें तो इसको भाग देकर मिश्र भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया गया है 65 बटे -14 और -13/7। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 65 बटा -14 और भागे यहाँ पे हो जाएगा -13 और बटे में हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65 बटे -14
और इसको गुणे बता देंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा -13, -13 था, इसको 31 लिख दिया गलती से, -13, तो 13 बटे -7, यहाँ पे हो जाएगा 7 बटे 13। अब देखिए बच्चों, अगर तो इसे हम काट सकते हैं, तो 13 एक अन्नम 13 और 13 पचे 65, और 7 एक अन्नम 7, तो 7 दूनी 14, तो कट जाएगा। तो ऊपर दोनों संख्याएं प्लस में है, तो 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, और 2 एक अन्नम 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसका पहले का 5वां जो है 5 बटे 12 -4 बटे 9 दिया गया है। तो चलिए करते हैं हल। 5 बटे 12 और भागे यहाँ पे हो जाएगा -4 बटे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 12, और ये हो जाएगा गुणे, तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बटे -4। अब देखें तो इससे हम काट सकते हैं 3 से, तो 3 त्रिक्का 9 और 3 चौके 12, 4 से कटेगा नहीं कटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, और बटे 4 चौका यहाँ पे हो जाएगा -16, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों इसका जो छठा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, छठा वाला। तो छठवां दिया गया है 3 बटे 4 कामा -9, और यहाँ पे हम चलो उसको करते हैं हल। तो 3 बटे 4 और भागे यहाँ पे हो जाएगा -9 बटे 1, और फिर जो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 4, ये गुणे में होगा तो संख्या पलट जाएगी, तो 1 बटा हो जाएगा हमारा -9, तो 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, ये तो कटेगा नहीं, तो इसको गुणा कर लेंगे, तो 1 एक अन्नम कितना हो जाएगा 1, और 3 चौके हो जाएगा -12, यहाँ पे माइनस है, प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 चौके यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा -12, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका जी का। तो यहाँ पे दिया गया भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया है -1/8 भागे 3/4। अब इसे हल करके हमें देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो परमेय संख्या होगा या नहीं होगा। चलिए बच्चों हल करते हैं इसे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8, और ये भागे को हम क्या करेंगे, चलो पहले उतार लेते हैं सवाल को। यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8, ये भागे का साइन गुणे में बदल जाएगा, तो ये संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। अब 4 से ये संख्या कट जाएगी, तो 4 एक अन्नम 4, 4 दूना 8, 3 से ये कटेगा नहीं, तो जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका आ जाएगा 1 अन्नम कितना होगा -1/3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1/6, -1/6। अब -1/6 ये क्या है, एक परमेय संख्या है, तो -1/6 क्या है, ये एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे वो बताना भाग की क्रिया करके बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ पे पूछा गया था एक परमेय संख्या है, तो हाँ यहाँ पे लिख देंगे सत्य है -1/6 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरे का दूसरा है उसको देखते हैं। तो तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है, पहले उतार लेते हैं। चलिए बच्चों करते हैं शुरू इसको। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसका, वो हमें दिया गया है कि 8 बटे -9 भागे 4 बटा -4/3, ये संख्या इधर वाली जो संख्या है ये बराबर है -4/3 भागे और 8 बटे -9 के। तो चलिए बच्चों करते हैं इसे हल, देखते हैं बराबर है, दोनों पक्ष के नहीं है। तो यहाँ पे करने के लिए पहले एक बार उतार लेते हैं सवाल को। तो 8 बटे हो जाएगा 8 बटे माइनस ऊपर नहीं है बच्चों, माइनस नीचे था। तो 8 बटे -9 और भागे कितना है -4/3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा -4/3 और यहाँ हो जाएगा भागे और 8 बटे -9।
तो चलिए बच्चों, भाग को हम गुणे के साइन बदलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/-9, और ये संख्या हो जाएगी गुणे में, तो ये पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/-4, 3/-4 बराबर, अब ये संख्या ऐसे रहेगी, और इस भाग का साइन गुणे में बदल जाएगा, तो संख्या पलट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा -9/8। तो चलिए बच्चों फटाफट करते हैं, तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 3 एकन्नम 3, और 3 त्रिक्का 9। उसी प्रकार यहाँ पे 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो संख्या है, दोनों संख्या ऊपर प्लस में है, तो 2 एकन्नम कितना हो जाएगा इसका 2, और बटे यहाँ पे ये संख्या और दोनों संख्या क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकन्नम कितना हो जाएगा 3, और बराबर यहाँ पे देखें तो 3 एकन्नम क्या हो जाएगा, दोनों संख्या माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकन्नम हो जाएगा 3, और बटे यहाँ पे 2 एकन्नम हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए यहाँ पे आया है 2/3 और यहाँ पे आया है 3/2, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों पक्ष क्या है, बराबर नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो चलिए बच्चों, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है कि -5/56 भागे 1 बराबर है 1 भागे -5/56 के। तो अब दोनों पक्षों को सिद्ध करके देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पे दिया गया -5/56, और ये यहाँ पे भागे 1 है, तो भागे का साइन को डायरेक्ट गुणे में बदल देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/1, यानी वैल्यू क्या होगी इसकी 1। तो अगर इसको चाहें तो 56 एकन्नम 56, और 56 ही कटेगा, कुछ तो आएगा नहीं। तो अब बराबर कर लेते हैं, इधर भी सेम प्रोसेस वही होगा, इसका गुणे में बदल जाएगा, तो ये संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 56 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5। अब यहाँ से अगर देखें तो 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 5 ही बार में कटेगा ये, तो इसका सिस्टम मिलने वाला है, नीचे का बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 से 1 को गुणा कर देंगे, तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा -5, और बटे में कितना हो जाएगा इसका 56, और बराबर में अब इसको गुणा कर देंगे, 56 एकन्नम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 56, और बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5। तो यहाँ भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो कथन हम लिख देंगे क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। कथन हमारा ये असत्य है, दोनों पक्ष समान नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्ष समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए इसका अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो दूसरे का जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया है कि -9/10 भागे -9/10 बराबर है 1 के। मतलब ये वाला पक्ष अगर हम हल कर दें तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -9/10 भागे को गुणे में बना देंगे तो संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 10/-9। और यहाँ देखें तो 9 एकन्नम 9 और 9 एकन्नम 9 कट जाएगा, 10 एकन्नम 10 और 10 एकन्नम 10 हो जाएगा। तो 1 एकन्नम यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 एकन्नम, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा बटे में -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसकी आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, जो ये कथन बोल रहा था कि ये संख्या जो है 1 के बराबर है, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, सत्य है। कथन क्या है, ये सत्य है। दोनों मतलब इसके दोनों जो पक्ष हैं वो क्या है, समान है। दोनों पक्ष क्या हैं इसके, समान है। तो लिख देंगे कि दोनों पक्ष समान है, दोनों पक्ष समान है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, सरल कीजिए। अब सरल कीजिए में यहाँ पहला जो क्वेश्चन इसका दिया गया है, तीसरे का पहला 2/3 भागे -4/5। अब इसको हल करेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, भागे को गुणे के साइन में बदलेंगे, संख्या पलट जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 5/-4। तो इससे कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, 3 से 5 कटेगा नहीं तो गुणा कर दिया जाएगा। तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 3 दूना यहाँ पे हो जाएगा -6। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार दूसरा करेंगे, तो दूसरे में दिया गया है -4, और यहाँ पे भागे को गुणे के साइन बदल देंगे, संख्या पलट जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 5/-3। 5/-3, 3 से ये -4 कटेगा नहीं, तो ये जब कटेगा नहीं तो इसको गुणा कर देंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा -20, 4 पंचे -20, और ये बटे में क्या हो जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, बराबर में 20/3 होगा। 20/3, अगर 3 से इसको भाग दें तो 3 6 18, मतलब हम इसको 6 सही और 6 सही 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो भाग दे के, मतलब इसको ऐसे भाग रूप में, ऐसे देखो जो नीचे वाली संख्या होती है इसको ऊपर वाली संख्या से भाग दिया जाता है, तो 3 भागे ऐसे लिख लेंगे 20, तो 3 का पहाड़ा 6 बार जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो ये बता दे रहे हैं, तो जितना भागफल होता है वो आगे सही रूप में लिखा जाता है, जो जितना बचा होता है शेष ऊपर, और जिससे भाग देते हैं वो बटे में, मतलब इसको अगर चाहे तो 6 सहित 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है हमें। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि -6/7 और भागे कितना है हमारा -15। चलिए बच्चों हल करते हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया कि -6/7 और भागे, यहाँ पे भागे का साइन गुणे में बदल जाएगा, और यहाँ पे फिर ये संख्या देखो बटे में, यहाँ पे इसको माना जाएगा 1, तो 1 कहाँ चला जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा -15। अब 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, और 7 से ये कटेगा नहीं तो गुणा करके लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकन्नम, तो माइनस का 2 क्योंकि ये संख्या माइनस में थी, और बटे तो 5 सते यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35। अब ये भी संख्या किसमें थी, माइनस में, तो माइनस से माइनस काट दिया जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 2/35। इसी प्रकार इसका जो चौथा सवाल है वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि -1/8 भागे 3/4। तो चलो हल करते हैं। तो -1/8 भागे को गुणे के साइन में बदल देंगे, 3/4 ये जो है ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/3। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, अब गुणा करके लिख देंगे, तो 1 एकन्नम कितना हो जाएगा हमारा -1/3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6। तो -1/6 बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इसका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है हमें 15/7, और भागे का साइन गुणे में बदल देंगे, संख्या पलट जाएगी, हो जाएगा 7 बटे माइनस का, ये बच्चों 15 था, ये यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये 15 है, -15। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -15। तो 15 एकन्नम 15 और 15 एकन्नम 15, 7 एकन्नम 7 और 7 एकन्नम 7। तो अब यहाँ पे एक एकन्नम इसकी जो वैल्यू आएगी, एक एकन्नम कितना हो जाएगा, ये एक एकन्नम कितना हो जाएगा 1, और बटे फिर यहाँ पे 7 एकन्नम कितना हो जाएगा हमारा। अब देखो ऊपर वाली यहाँ पे पहली संख्या प्लस में थी, पहली जो संख्या है ये प्लस में है, दूसरी संख्या में ये माइनस में था 15, तो यहाँ पे 15 नीचे है, तो यहाँ पे एक एकन्नम यहाँ पे हो जाएगा -1। तो बच्चों जो इसका आंसर आएगा वो होगा हमारा -1। इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बच्चों एक सवाल अभी बचा हुआ है, एक सवाल यहीं पे कर लेते हैं। तो इसका जो छठा सवाल है, छठा सवाल दिया गया है हमें -7/12, -7/12, और भागे यहाँ पे दिया गया है -2/3। चलिए इस बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे उतार लेते हैं। तो -7/12 भागे को गुणे में बदलेंगे, संख्या पलट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/-2। तो 3 एकन्नम 3 और 3 चौके 12,
अब 2 से 7 कटेगा नहीं, 2 से 7 नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, तो 7 करने में कितना हो जाएगा माइनस का 7 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7/8। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो तीसरा भी क्वेश्चन बच्चों हल हो चुका है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ हल हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। तो बच्चों चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या जो ज्ञात करनी है, इसको हम समीकरण के तरीका हल करें। तो सबसे पहले यहाँ पे अब पहली संख्या, एक संख्या में पता है, दूसरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना दूसरी संख्या है बराबर x। क्या मानेंगे कि दूसरी संख्या है बराबर x। तो अब यहाँ पे बोला था कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो एक संख्या यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यक्स और गुणे, जो पहली जिस संख्या दी गई है इनमें से, इसको लिख लेते हैं गुणे में। तो यहाँ पे हो जाएगा -8/5 बराबर, अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है, तो हमारा आ रहा है -6/7। यहाँ पे ये दिया गया है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो इतना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, -6/7। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो जब यहाँ पे हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये वाली जो संख्या है ये गुणे में यहाँ पे है। जब गुणे में है तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो 5 भागे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और जो ये यहाँ पे गुणे में है वो जाके भागे में हो जाएगा, मतलब ये संख्या पलट के उस साइड चली जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/7, और यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे ये संख्या जाके पलट जाएगी, मतलब यहाँ पे पलट जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/-8 हो जाएगा जा करके। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो संख्या कट रही है, इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। अब ये संख्या कटेगी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 15, और 7 चौके माइनस कितना, 7 चौके हो जाएगा हमारा 28, ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा -28। तो माइनस से माइनस काट दिया जाएगा, जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 15/28। तो जो दूसरी संख्या है बच्चों, यहाँ पे तो दूसरी संख्या पूछा था, तो अब दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी 15/28 है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों आपको सारे जो सवाल हैं अभी तक ये समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जो आपका डाउट है उसे दूर किया जाएगा, और आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों तक में जरूर शेयर करें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। चलिए बच्चों 5वां क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे एक दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, सेम जैसे पहले वाला हमारा चौथा सवाल था, सेम सवाल वैसे ही है। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे -5/6 है, जिसमें से एक संख्या में दिया हुआ दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना दूसरी संख्या है बराबर x, दूसरी संख्या है बराबर x। तो फिर वही प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या लिखना है, तो x और गुणे, जो पहली संख्या है वो लिखेंगे। तो -7/12 बराबर, जो हमारा आंसर कितना आया था, तो इसका आ रहा है -5/6, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो लिख लेते हैं, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं फटाफट। हमें पता है ये संख्या गुणे में है, तो इधर जाएगी तो ये पलट जाएगी, तो यहाँ पे जो भागे में इधर जाएगा गुणे में, जो इधर गुणे में है इधर आएगा तो भागे में।
तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि -5/6 और यहाँ पे गुणे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, संख्या इधर आएगी तो भाग गुणे में आ जाएगी, या इधर इधर बटे में भागे में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो 6×6 और 6×2 12, ये कट जाएगा, 7 से 5 कटेगा नहीं, तो जो x की वैल्यू है वो कितना निकल आएगी, तो 5×2 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -10 और बटे, अब यहाँ पे 7×1 कितना हो जाएगा हमारा -7, तो माइनस से माइनस जो है वो कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 10/7। तो ये हो गया इसका दूसरी संख्या जो हमें निकालनी थी, दूसरी संख्या क्या होगी 10/7। तो बच्चों यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हल। तो बच्चों इसका जो 6वां क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें, मतलब किस संख्या से गुणा करें, सॉरी बच्चों यहाँ पे लिखना था, हाँ गुणा करें कि इसका जो गुणनफल हो 1 प्राप्त हो। यहाँ पे -4/9 को किस संख्या से गुणा, यहाँ पे बच्चों लिखना था गुणा, यहाँ पे भूल गए हम लिखना, गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे हमें एक संख्या यहाँ पे दी गई है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो मानेंगे, माना दूसरी संख्या है बराबर x, दूसरी संख्या है बराबर x। तो x मानने से काम आसान हो जाता है। नहीं तो अगर देखो यहाँ पे ये संख्या प्राप्त हो रही है, गुणा करने को पूछ रहा है, तो इस संख्या से इसको भाग दे दे तब भी वो निकल आएगा, पर इस संख्या से हमें इसे भाग देना पड़ेगा। और दूसरा टॉपिक है हमारा x मान लेते हैं, x मान के वो काम इसका आसान हो जाता है, तो उस तरह भी कर सकते हैं, अगर इससे भाग दें तब भी निकल आएगा, दोनों बता देंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरी संख्या हमने मानी है, पहली संख्या हमें पता है, चलो लिख लेते हैं। तो -4/9 और गुणे हमारा क्या हो जाएगा x, और बराबर में हमें प्राप्त कितना हो रहा है, तो -1 हमें प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो ये संख्या इधर गुणे में है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ये इधर जो भागे में है इधर जाएगी गुणे में, जो गुणे में इधर उधर जाएगी तो भागे में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और गुणे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/-4, 9/4। अब देखो इससे तो कटेगा नहीं, तो इसको गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 9×1 कितना हो जाएगा हमारा -9 और बटे कितना हो जाएगा -4। अब माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9/4। तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वो निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। देखो जो दूसरा हम बता रहे थे आपको, दूसरा किस तरह करना है, तो जैसे यहाँ पे दिया गया था, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। अब देखो यहाँ पे जो संख्या दी गई है, अगर इससे हम भाग कर, देखो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो अगर ये 1 से हम इसको भागे तब भी हमें संख्या वो प्राप्त हो जाएगी। तो वो किस प्रकार से करेंगे, चलिए दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि -4/9 और जो हमारा गुणनफल प्राप्त है ये हमें दिया गया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें ये मिला है, तो अगर इस संख्या से इसको भाग दे दें तो निकल आएगा। तो भागे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे -1 कर देंगे, 1 से इसको भाग दे देंगे। अगर एक से इसको भाग देंगे तो 1/1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा -4/9 और यहाँ पे इसको गुणे में बदल देते हैं। तो ये जब गुणे बदलेगा तो यहाँ पे एक करना में यहाँ पे वही रहेगा, हमारा 1 है तो इसका बटा 1 होगा, तो यहाँ पे हम -1 ही लिखा जाएगा। तो 4×1 कितना हो जाएगा, तो इसको गुणा कर देंगे, तो 4×1 यहाँ पे 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 प्लस का इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको बटे के रूप में, हमारा कोई भी जितनी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, बटे में 1 होती हैं। तो परमेय जितने पूर्णांक हैं सही पर बटे में होते, सही परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे इसको 1/1 लिख लेंगे तब भी इसको हल कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे तब भी आया ना, तो आंसर इतना ही है -1 ही। तो चलिए बच्चों आशा है आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये समझ में आ गया होगा। अब 7वां क्वेश्चन करते हैं जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है आपको दिखा देते हैं, 7वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो फटाफट हल कर देंगे डायरेक्ट ही। तो 7वें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों हमें 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमें -16/28 प्राप्त हो। तो बच्चों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास 1 जी का,
तो 7वां क्वेश्चन है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमें -16/28 प्राप्त हो। तो चलिए, तो बच्चों दूसरी संख्या यहाँ पे पहली संख्या एक संख्या में दी गई है, दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो माना दूसरी संख्या है बराबर x, दूसरी संख्या है बराबर x। तो यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल हमें दिया गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8/9 और गुणे x बराबर कितना है -16/28 है। चलिए बच्चों गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -16 और बटे का 28 और यहाँ पे गुणे लग जाएगा, तो ये संख्या आएगी इधर ऊपर चली जाएगी तो 9 और ये संख्या इधर भागे में हो जाएगी तो 8। तो चलिए बच्चों 8 से अब इसको काट सकते हैं, काट देते हैं। तो 8 का नाम 8 और 8 दूना 16। अब 9 3 27 होता है, 9 से संख्या ये कटेगी नहीं, तो जब नहीं कटेगी तो इसको गुणा करके लिख देंगे। तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी यहाँ पे हो जाएगा -18 और बटे 28 का नाम कितना हो जाएगा हमारा 28। तो वह संख्या क्या है -18/28। बच्चों यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आशा है आपको यह वीडियो हमारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें थोड़ा ही समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।